तो आप जान लीजिए कि जमीन की उपज जो है वो कम हो जाएगी। जमीन की जो उपजाऊ उर्वरा शक्ति है उसका ह्रास होता है। अर्थात इससे भूमि की गुणवत्ता खराब होती है और मृदा अपरदन होने से जो है कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मृदा अपरदन को जो हमें रोकना चाहिए, उसको बचाने का उपाय करना चाहिए। तो मृदा अपरदन के जो कारक हैं उसमें वही कारक आएंगे जो लगभग लगभग जो है तुमको भूमि का जो वो देखा था, लैंड डिग्रेडेशन, है ना, भूमि निम्नीकरण, उसके जो कारण थे वही सब कारण मृदा अपरदन में भी आएंगे। केवल एक अंतर होगा कि भूमि निम्नीकरण में हम लोग प्रदूषण को भी रखते हैं, लेकिन में हम लोग प्रदूषण के कारण को नहीं रखेंगे। हाँ, उन बातों को जरूर रखेंगे जिससे कि मिट्टी बह जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तो अधिकांश कारक जो है वही होंगे। तो इसको भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं मृदा अपरदन को। एक हो जाएगा प्राकृतिक कारण और एक हो जाएगा मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण वही है, बहता जल, पवन, ये दो मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक कारण है। बहता जल और पवन, पवन मतलब हवा, इस दो के द्वारा जो है मिट्टी का अपरदन होता है। इसके अलावा जो है भूमि का ढाल भी एक कारण होता है जो उसको मदद करता है मिट्टी को अपरदन करने में। तो ये सब कारण जो है आपको प्राकृतिक कारण है जो मृदा अपरदन करते हैं। अब मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण तो हो गया। अब मनुष्य का द्वारा किया जाए मानवीय कारण, मानवीय कारण में वही सब आएगा। वन उन्मूलन मतलब वनों का कटाई, अति पशुचारण, निर्माण, खनन, तो ये सब जो है मानवीय कारक होंगे। अब हम लोग बुक में देखेंगे कि बुक में जो है प्राकृतिक कारक का इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया है कि कैसे कैसे जो है मृदा अपरदन होता है प्राकृतिक कारण से, और मनुष्य का मानव निर्मित कारण में भी कुछ बात दिया है, वो दोनों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से मृदा अपरदन के जो कारक हैं वो कारक देखेंगे। मृदा अपरदन, इसमें प्राकृतिक कारक, सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर, बिल्कुल। यस सर। सबको नहीं, एक कोई बोल दो, कितना डिस्टर्ब, खाली पूछ लिया बीच में, कभी कभी क्या होता है लिंक कट होता है इसलिए। अरे भाई अब 5 मिनट रुक जाए, हम सब लोग यस बोलेगा उसके बाद स्टार्ट करें क्या? एक स्टूडेंट बोल दिया समझ में आ गया है ना। चलो, प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक में मुख्य रूप से दो ही है। एक तो है जल या बहता हुआ जल, बहता जल, और एक है पवन, हवा। इन दो के द्वारा जो है मृदा अपरदन होता है। अब तुम लोग बुक में देखो, प्राकृतिक कारक में बहुत सारा बात बताया गया है ना। जैसे देखो यहाँ दिया है, हिमनदी भी दिया है, हिमनदी, बहता जल, पवन, हिमनदी भी लिख सकते हैं। सब देखो अवनलिका लिखा है कहीं पर, पेज नंबर 12 में लिखा है कि बहता हुआ जल मिट्टी को काटते हुए नाला जैसा बना देता है, जिसको अवनलिका कहते हैं। ठीक है, पानी, सर आवाज नहीं आ रहा है। चले गए सर क्या? विकास हमरा आबै छौ। सर क्या बात है? सर चले गए, आ रहे हैं, वेट करो। पता नहीं नहीं गए, कहाँ चल जाता है। अभी है रे, गए नहीं, नाश्ता करने गए। है। है सर, आई है नाश्ता करने। किसी का कॉल आ गया होगा।
किसी का कॉल आ गया होगा। हो सकता है। ब्रेक वारे जो क्या है बिस्किट लाओ रे।